अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ज़ा नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ें? क़ज़ा नमाज की नीयत कैसे करें? नीयत करने का क्या तरीका है? क़ज़ा नमाज किस वक़्त पढ़ें? इसके पढ़ने का वक्त कौन सा है? क़ज़ा नमाज पूरी पढ़नी है यानी सुन्नत और नवाफिल भी पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने? एक वक्त में हम कितनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं? फ़जर और असर के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है? ये वो तमाम सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं। आज मैं इन्हीं तमाम सवालों के आप लोगों को जवाब देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो क़ज़ा नमाज को लेकर जितने भी सवाल आपके माइंड में हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन तमाम के आपको जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि क़ज़ा नमाज की नीयत कैसे करें? देखें, नीयत जो है वह असल दिल का पुख्ता इरादा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। अब नीयत क्या है? नीयत असल दिल का पुख्ता इरादा है। मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। जो आपकी नमाज क़ज़ा हुई है, अब दिल में इरादा कर लें कि मैं फ़लाँ क़ज़ा नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। मसलन ज़ुबान से अल्फाज अदा करके भी इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी नीयत कर सकते हैं। आज की आपकी फ़जर की क़ज़ा नमाज हुई है तो आप इस तरह नीयत करेंगे, नीयत की मैंने आज की फ़जर की क़ज़ा नमाज के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के, या दिल में इरादा करने, ये भी नीयत है। असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। नीयत करने के बाद बाकी क़ज़ा नमाज अदा करने का तरीका सेम है। जिस तरह हम अदा पढ़ते हैं इसी तरह हम क़ज़ा पढ़ेंगे, यानी जो जो चीज़ें सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, सूरत मिलाएंगे, रुकू सुजूद की तस्बीहात, तशहुद, दुरूद, मुकम्मल कंप्लीट A to Z। जस्ट नीयत का फ़र्क है, नीयत हम क़ज़ा की करेंगे। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल कि क़ज़ा नमाज हम किस वक़्त पढ़ें? क़ज़ा नमाज पढ़ने का वक्त कौन सा है? ये बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल पूछा जाता है। देखिए, क़ज़ा नमाज आप जिस वक़्त पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 वक्त इनमें आप नहीं पढ़ सकते। वो 3 वक्त कौन से हैं? नंबर 1 पर तुलुए आफ़ताब का, यानी सूरज जब सुबह निकलता है, सूरज तुलू होने का जो वक्त है ये मकरूह वक्त है, इसमें सजदा जायज़ नहीं है, आप नमाज अदा नहीं कर सकते। इसी तरह नंबर 2 पर ज़वाल का टाइम, इस वक्त भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते। नंबर 3 पर गुरूब आफ़ताब का, यानी सूरज जब मगरिब से कुछ देर पहले डूब रहा होता है, यानी ये 15-20 मिनट का मकरूह वक्त है, इस वक्त में भी आप क़ज़ा नमाज अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा जब चाहें आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि हम फ़जर की क़ज़ा ज़ोहर के साथ पढ़ सकते हैं या ज़ोहर की क़ज़ा नमाज असर के साथ पढ़ सकते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो नमाज क़ज़ा हुई है अगले दिन उसी नमाज के साथ वो क़ज़ा नमाज अदा करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आपके ज़िम्मे जो नमाज है, क़ज़ा है, आप उसकी क़ज़ा करें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वो फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे बाकी रहे और इसी दुनिया से आप चले जाएं तो आपसे सवाल किया जाएगा। तो क़ज़ा नमाज आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, कोई भी क़ज़ा नमाज आप अदा कर सकते हैं। फ़जर के साथ ज़ोहर की पढ़ लें, ज़ोहर के साथ फ़जर की क़ज़ा कर सकते हैं, जब आपको मौका मिले। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब अगला सवाल कि क़ज़ा नमाज पूरी पढ़नी है, सुन्नत और नवाफिल भी पढ़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ की है और वितर जो है वाजिब, इनकी भी आप क़ज़ा करेंगे। मसलन किसी की इशा की नमाज़ क़ज़ा हुई है तो वो 4 रकात फ़र्ज़ और 3 वितर क़ज़ा करेगा। सुन्नत और नवाफिल ये क़ज़ा नहीं करेगा। इसी तरह फ़जर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ रहा है तो 2 रकत पढ़ेगा, और ज़ोहर की 4 रकत, असर की 4 रकत, मगरिब की 3 रकत, तो ये क़ज़ा नमाज अदा करेगा, ठीक है। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि क़ज़ा नमाज जो है ये असर और फ़जर के बाद पढ़ सकते हैं? मैंने ये बता दिया कि जब चाहें आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। 3 मकरूह वक्त हैं जिनमें आप क़ज़ा नहीं अदा कर सकते। एक बहुत ही अहम सवाल कि क़ज़ाए उम्री की नीयत कैसे करें? इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, नहीं जानते। देखें, मैंने जो पहली नीयत बताई है ना कि वो तो 1-2 नमाज़ें आपकी क़ज़ा हैं, वो आपको पता है कि फ़लाँ नमाज क़ज़ा है, लेकिन क़ज़ाए उम्री की आप नीयत कर रहे हैं तो इस तरह करेंगे कि उसमें जिसकी बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उसका तरीका ये है कि आप इस तरह से नीयत करेंगे। मसलन फ़जर की आप क़ज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह नीयत करेंगे कि नीयत की मैंने फ़जर की सबसे पहले क़ज़ा होने वाली नमाज की, सबसे पहली क़ज़ा होने वाली नमाज की, ज़ोहर की सबसे पहली क़ज़ा होने वाली नमाज की। इसी तरह जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं उसमें ये इरादा कर लेंगे, ये नीयत कर लेंगे कि सबसे पहले क़ज़ा होने वाली नमाज की।
تو اس طرح وہ نماز آپ کے ذمہ باقی نہیں رہے گی، اس کے بعد جو قضا ہوئی ہے وہ آپ کی پہلی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ قضائے عمرے کی نیت کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔